वेलकम वंस अगेन क्लास। आज के वीडियो लेक्चर में हम दो टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। वन इज़ एमटीपी एंड अदर इज़ एमनियोसेंटेसिस। पहले हम देखते हैं कि एमटीपी क्या होता है। देखिए, इसकी जो फुल फॉर्म है दैट इज़ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इसको बोलते हैं एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। सिंपल वर्ड्स में हम इसको बोलते हैं एबॉर्शन। जब बिफोर कंप्लीटिंग द जेस्टेशन पीरियड जब बच्चे को अबॉर्ट करवाया जाता है, अगर जब नॉर्मल डिलीवरी है दैट इज़ नोन एज पार्चुरेशन, लेकिन उससे पहले अगर अबॉर्ट करवा दिया जाए तो उसी को हम टेक्निकल टर्म जो दी गई है वो है एमटीपी, दैट इज़ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अब वर्ल्ड वाइड की हम बात करें तो कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे एमटीपी जो है वो अलाउ है। कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे एमटीपी अलाउ नहीं है। हम अपने कंट्री की बात करें इंडिया की, तो वहाँ पे एमटीपी जो है वो अलाउ है, लेकिन कुछ एक सर्टेन कंडीशंस हैं, सर्कमस्टांसेस हैं जहाँ पे एमटीपी जो है कोई भी पेरेंट्स, प्रेग्नेंट मदर जो है वो एमटीपी करवा सकती है। तो ये क्या क्या कंडीशंस हैं वो हम देखेंगे, और उसके लिए एक एक्ट है, द एक्ट इज़ नोन एज एमटीपी, दैट इज़ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, पूरा नाम इसका, ठीक है। एमटीपी शॉर्ट में लिखा है, एमटीपी एक्ट नहीं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1974। अब इसके अंडर क्या क्या जो कंडीशंस हैं वो हैं, और इसकी जो अमेंडमेंट है वो की गई थी 2002 में, और दूसरी जो है वो की गई है 2017 में। अब इसके अकॉर्डिंग जो है कोई भी कपल्स या प्रेग्नेंट वुमेन जो है वो एमटीपी करवा सकती है। लेकिन इसके अलावा एक और चीज़, जो फर्स्ट 12 वीक्स हैं वहाँ पे एमटीपी करवाना जो है वो सेफ़ है, और उसके बाद अगर करवाते हैं जैसे बिटवीन 12 to 24 वीक्स, 12 वीक्स निकल जाएं उसके बाद अगर एमटीपी करवाई जाती है तो वो यहाँ पे सेफ़ नहीं है। इसके लिए एक मेडिकल प्रैक्टिशनर की ज़रूरत है, कि ओपिनियन की ज़रूरत है। अगर एमटीपी जो है वो 12 वीक्स के अंदर करवाई जाती है, ठीक है। अब एमटीपी हम समझ गए हैं क्या होती है, और अगर इसके बाद जब करवाई जाती है तो एक तो ये रिस्कफुल है, और दूसरे जो है इसके लिए दो मेडिकल जो प्रैक्टिशनर हैं उनका जो ओपिनियन होना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या क्या चीज़ें जो हैं वो एमटीपी, क्या क्या कंडीशंस ऐसी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द लॉ, अकॉर्डिंग टू द एक्ट, जिसके अकॉर्डिंग हम एमटीपी करवा सकते हैं। तो फर्स्ट वन, इफ़ चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम एनी जेनेटिकल डिसऑर्डर, इफ़ चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम एनी जेनेटिकल डिसऑर्डर, यानी कि अगर बच्चे को ऐसी कोई बीमारी है, हमें उसका गर्भ में ही पता चल जाए, तब वहाँ पे एमटीपी करवा सकते हैं, जो कि ठीक ना हो, जैसे ठीक नहीं हो सकती हो, जैसे डाउन सिंड्रोम हो गया, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम हो गया, हेमोफीलिया है, सिकल सेल एनीमिया है। तो कुछ एक ऐसी कंडीशंस हैं, अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी स्टार्टिंग के फर्स्ट वीक्स में ही पता चल जाए, ऐसी जेनेटिकल डिसऑर्डर, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होगी हमारे पास, उसी से हमें पता चलेगा कि बेबी हेल्दी है या उसको कोई जेनेटिकल डिसऑर्डर है। अगर उसको ऐसा कोई जेनेटिकल डिसऑर्डर है जो क्योर नहीं हो सकता, जो अपने लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट है आगे चल के, पेरेंट्स के लिए भी है, और उसकी लाइफ साइकिल भी ज़्यादा नहीं है, तो इस केस में एमटीपी जो है वो लीगल है, वो करवा सकते हैं। दैट इज़, हम इसको ऐसे वर्ड यूज़ कर सकते हैं, लीगल, कानूनी तौर पे हम इसको करवा सकते हैं। दूसरी जो कंडीशन है वो है, अगर फिज़िकल और मेंटल हेल्थ जो है, किसकी, मेंटल हेल्थ ऑफ मदर एंड द बेबी वो ठीक नहीं है, तब यहाँ पे हम एमटीपी करवा सकते हैं। देखो, फिज़िकल हेल्थ दोनों की, मदर की, बेबी की भी ठीक नहीं है, तब करो, ये इसी के अंडर आ गया, चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम एनी जेनेटिकल डिसऑर्डर। और मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, अगर मदर ये बोल दे कि मैं जो है वो इसको कैरी नहीं कर सकती, प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं कर सकती, मेरी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, तो उस केस में भी एमटीपी करवाई जा सकती है। अगला जो है, अगर कोई जो प्रेगनेंसी है वो किसी रेप केस का रिजल्ट है, तब भी यहाँ पे एमटीपी करवा सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट। और अगर कोई कॉन्ट्रासेप्टिव जो है वो फेल हो जाता है, ठीक है, फेलियर हो जाता है, तो उस केस में भी एमटीपी हम करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये 4 कंडीशन है अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट। अमेंडमेंट होते हैं चेंजेस अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस, या आप बोलो सिचुएशन, टाइम,
जो उस लॉ है कोई भी या एक्ट है उसको मॉडिफाई करना पड़ता है, तो उसी को हम अमेंडमेंट्स बोलते हैं। एक 2002 में की गई, 2017 में की गई लेटेस्ट, ये भी यही बोलती है अगर इफ चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम एनी जेनेटिकल डिसऑर्डर, तब तो एमटीपी करवानी पड़ेगी, सबको दिख रहा है करवानी पड़ेगी, विच इज़ लीगल। और दूसरा, अगर फिजिकल और मेंटल हेल्थ जो है वो माँ या बच्चे की वो ठीक नहीं है, तो उस केस में भी अकॉर्डिंग टू दिस अमेंडमेंट वो करवाई जा सकती है। और इस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग ये भी कि 12 वीक्स तक सेफ है, तब इसको जो है दवाई लेने से ही बच्चे को अबॉर्ट करवाया जा सकता है, और उसके बाद रिस्कफुल हो जाता है तब यहाँ पे सक्शन के थ्रू जो है बेबी को निकालना पड़ता है, तो वो रिस्कफुल हो जाता है। वहाँ पे 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है वो उसकी राय लेना ज़रूरी है। एक तो ये एमटीपी जो है बर्थ कंट्रोल में भी हेल्प करती है, बर्थ कंट्रोल में हेल्प करती है। दूसरा, अगर ये कंडीशन है तब तो एमटीपी करवानी पड़ेगी, लीगल, दैट इज़ लीगल वन। अगर इसके अलावा कोई और रीज़न है तो वो इलीगल आ जाता है। फिर इन केस ऑफ आवर कंट्री, इन केस ऑफ इंडिया वो इलीगल हो जाता है। अब कैसे ये इलीगल हो जाता है यही हम पढ़ेंगे। एमटीपी का मिसयूज, और जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एमनियोसेंटेसिस, उसका मिसयूज कैसे होता है। ठीक है, दोनों टॉपिक जो है वो रिलेटेड हैं काफ़ी ज़्यादा आपस में। तो देखिए जो दूसरा टॉपिक है इसके वो है एमनियोसेंटेसिस। पहले हम देखेंगे कि एमनियोसेंटेसिस क्या होता है, इसका मिसयूज तो बाद में, पहले हम देखेंगे एमनियोसेंटेसिस होता क्या है। देखिए एमनियोसेंटेसिस जो है वो क्या होता है, जैसे नाम से एमनियोटिक, इसमें जो एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो मदर के बूम से निकाला जाता है विद द हेल्प ऑफ सिरिंज। हमने पढ़ा है कि फिटस के अंदर 3 to 4 लेयर्स होती हैं, ठीक है, जितनी भी लेयर्स हो, फिटल मेम्ब्रेन जिनको हम बोलते हैं वो होते हैं, जैसे कोरियन होगी, एमनियन होगी, ठीक है। तो एमनियन एक प्लेसेंटा होगी। देखो तो एमनियन जो है उसके अंदर एक एमनियोटिक कैविटी होती है, एमनियोटिक कैविटी के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड होता है। जो फ्लूइड है उसको हम निकालते हैं सिरिंज के थ्रू। क्यों निकालते हैं, इसमें देखो फिटल सेल्स है, एंजाइम्स हैं, और इसमें जो है सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है। पहली बात, इसमें सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, तो यहाँ से हम इजीली जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं दैट द बेबी और द ग्रोइंग फिटस इज सफरिंग फ्रॉम एनी जेनेटिकल डिसऑर्डर और नॉट। इफ इट सफरिंग फ्रॉम एनी जेनेटिकल डिसऑर्डर देन वी कैन यूज एमटीपी विच इज़ लीगल, ठीक है, देन वी कैन यूज एमटीपी विच इज़ लीगल। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो इसका मिस यूज, देखो ये तो हो गया इसका पॉजिटिव इफेक्ट हो गया। अब दूसरा इसका जो नेगेटिव तरीके से इसका कैसे यूज़ किया जा रहा है कि देखो यहाँ से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन अगर निकलती है तो यहाँ से सेक्स ऑफ द बेबी भी तो पता चल जाएगा, सेक्स ऑफ द बेबी, ठीक है। आपने सारे क्रोमोसोमल इन्फॉर्मेशन निकाली तो क्रोमोसोम से आपको ये भी पता चल जाएगा कि क्रोमोसोम XX है कि XY है। तो यहाँ से अगर सेक्स ऑफ द बेबी पता चल गया तो यहाँ से जो मेन रीज़न हमारे इंडिया की प्रॉब्लम दैट इज़ फीमेल फिटिसाइड्स, तो इसलिए इसका इस तरह से मिसयूज़ हो रहा है, जिसको हम बहुत ज़्यादा रैलीस निकालते हैं, ठीक है, तो उस जिसको हम बोलते हैं कन्या भ्रूण हत्या, फीमेल फिटिसाइड, अगर इस तरह से इसका यूज़ हो रहा है तो ये क्या हो गया, इलीगल। फिर एमटीपी अगर करवाई जाए तो एमटीपी क्या होगी तब इस केस में इलीगल, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द एक्ट 4 कंडीशन फुलफिल करने पड़ेगी। उसमें सेक्स ऑफ द बेबी पता करना ये कोई कंडीशन नहीं है, और सेक्स ऑफ द बेबी अगर फीमेल चाइल्ड है तो उसको अबॉर्ट करवाना, ठीक है, तो ये क्या होगी, फिर इलीगल होगी। तो सबसे पहले आप एमनियोसेंटेसिस की आपको पता होना चाहिए। एमनियोटिक फ्लूइड को निकालते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड में ऐसा क्या है, कहाँ जैसे फ्लूइड जो है वो प्रेजेंट होता है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जाके देखो कि वहाँ पे डायग्राम बनी हुई है, कहाँ पे एमनियोटिक फ्लूइड होता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन वहाँ पे रहती है। तो इफ इट अगर वो नॉर्मल नहीं है चाइल्ड तब तो ठीक है, एमटीपी विच इज़ लीगल वन। अगर सेक्स ऑफ द बेबी पता करने के लिए यूज़ किया जाता है दैट इज़ इलीगल वन, इसलिए इसको किया गया है बैंड। लेकिन कुछ एक जेनेटिक सेंटर्स में ये होती है, कुछ एक जेनेटिक सेंटर्स में होती है, क्योंकि अगर डॉक्टर को थोड़ा डाउट होता है कि बच्चा जो है वो जेनेटिकल डिसऑर्डर से सफ़र होगी, इसमें कोई जेनेटिकल डिसऑर्डर कोई है, तो आगे वो फर्दर जो है कंफर्म करने के लिए इस टेस्ट को एमनियोसेंटेसिस को लिख सकता है।
लिख सकता है तो वहाँ से पता चल जाएगा। तो दिस इज लीगल वन, दिस इज लीगल, इसलिए कुछ एक जेनेटिक सेंटर अवेलेबल है, बाकी हर जगह जो ये बैंड है, ठीक है। और एक और चीज़ कि हमने पढ़ा है कि जो जेनिटल एरिया है बेबी का वो कब डेवलप होता है, एट द एंड ऑफ द 3rd मंथ, स्टार्टिंग ऑफ द 4th मंथ, वहाँ पे डेवलप होता है। तो थ्रू सोनोग्राफी और अल्ट्रासाउंड भी बेबी का जो सेक्स है वो पता लगाया जा सकता है। सोनोग्राफी और अल्ट्रासाउंड जिसको हम बोलते हैं उसके थ्रू भी पता लगाया जा सकता है। तब एमटीपी करवाएंगे तो वो भी क्या होगी, इलीगल होगी और रिस्कफुल होगी, क्योंकि वो 12 वीक्स को क्रॉस कर गई ये चीज़। उससे पहले तो हमें पता नहीं चलेगा सेक्स ऑफ द बेबी, उसके बाद पता करवाने जाएंगे तो वहाँ पे वो क्या हो जाएगी, अगर फीमेल है उसको जब वहाँ पे अवॉइड करवाने की कोशिश की जाती है तो वहाँ पे वो रिस्कफुल हो जाएगी। और यहाँ पे जो है वो अनट्रेन्ड प्रैक्टिशनर जो है उनके हाथ में भी दिया जा सकता है, ठीक है। अगर दे दिया जाए तो बच्चे को तो ऑलरेडी वो उसमें डेंजर में है, लेकिन मदर जो है वो भी डेंजर में आ सकती है। फिर इसकी कंप्लेंट कहाँ करोगे कि हम इस तरह से, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया है टॉपिक, दैट इज अबाउट एमटीपी एंड अबाउट इसके लिए भी एक्ट है विच इज नोन एज प्रीनेटल डायग्नोस्टिक, लास्ट में देखते हैं, ठीक है। अब इसको लास्ट में डायग्नोस्टिक टेक्निक, जैसे एमटीपी एक्ट था कि एमटीपी इस केसेस में करवा सकते हैं, और अगर फीमेल फिटिसाइड हो जाए तो प्रीनेटल जो बर्थ से पहले सेक्स का पता करके टेस्ट करवाते हैं, प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट 1994 में आया था ये। अमेंडमेंट इसकी हुई थी 2003 में। अब इसके अकॉर्डिंग क्या है, इसके अकॉर्डिंग अगर कोई ऐसा करता है, कन्या भ्रूण हत्या इसका दोषी अगर पाया जाता है तो उसको 1 लाख रुपए का जुर्माना, या आपने बहुत बार टीवी में ऐड देखी होगी, 1 लाख रुपए का उसको जुर्माना फाइन पड़ता है और उसको 5 साल की सज़ा होती है, 5 साल की इम्प्रिजमेंट, ठीक है। और उसका मेडिकल लाइसेंस जो है वो रद्द किया जाता है, मेडिकल लाइसेंस उसका कैंसिल कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये था अबाउट एमनियोसेंटेसिस एंड एमटीपी। अब लास्ट में एक चीज़ आपको बता दूं, पिछली वीडियो में मैंने बोला था आपको फुल फॉर्म बताई थी डीएमपीए की, जो कि एक इंजेक्टेबल है, उसकी आप फुल फॉर्म करेक्ट कर लेना। यहाँ पे थी डिपॉट मेड्रॉक्सी थी, ठीक है, मिथॉक्सी लिख दिया था, मिथॉक्सी नहीं है, बुक में देख लिया होगा आपने, बुक से मिल जाएगा आपको। मिथॉक्सी की जगह मेड्रॉक्सी कर लेना, प्रोजेस्ट्रॉन की जगह प्रोजेस्ट्रॉन ही है, और एसीटोन की जगह एसीटेट, ठीक है, ये ठीक था प्रोजेस्ट्रॉन। यहाँ पे एम और ए, इसको मेड्रॉक्सी कर लेना और इसको एसीटेट कर लेना, बस इतना, ठीक है क्लास। थैंक यू।